लड्डू की आखिरी लड़ाई। नवरात्रि का 9वां दिन बीत चुका था। हवा में गरबा की खुशबू नहीं बल्कि उदासी और मिठाई की महक तैर रही थी। यह उदासी थी पप्पू के चेहरे पर। पप्पू, जिसे लोग प्यार से व्रतधारी कहते थे, पिछले 9 दिनों से फल, साबूदाना और खीरे पर जी रहा था। उसकी पूरी दुनिया एक ही चीज पर टिकी थी, 10वें दिन की दावत। आज यानी दशहरा का दिन पप्पू अपने लिविंग रूम में बैठा था। बीच की मेज पर सजी थी उसकी 9 दिनों की तपस्या का फल, एक बड़ा सा कलाकंद जैसा दिखने वाला बेसन का लड्डू। यह लड्डू उसकी पत्नी किरण ने खास उसी के लिए बनाया था ताकि वह अपना व्रत तोड़ सके। किरण रसोई से आवाज लगाती है, पप्पू जी चाय ले आओ। और हाँ, उस लड्डू को मत छूना, मैंने पूजा के बाद खाने को कहा था। पप्पू ने ऐसे देखा जैसे लड्डू नहीं बल्कि सोने का खजाना मेज पर पड़ा हो। छूने का तो सवाल ही नहीं, किरण, उसने खुद से फुसफुसाया। पर तभी उसने देखा कमरे के कोने से धीमे धीमे दबे पांव, 2 आंखें चमक रही थीं। यह था छोटू, पप्पू का 5 साल का बेटा। छोटू ने पिछले 9 दिनों से अपने पापा को लड्डू की तरफ इस तरह ललचाई हुई नजरों से देखते हुए देखा था कि अब वह लड्डू उसके लिए सिर्फ खाना नहीं बल्कि चुनौती बन गया था। छोटू चुपके से सोफे के पीछे से निकला, उसकी नन्ही उंगलियां मेज की तरफ बढ़ी। छोटू मत, पप्पू ने दबी आवाज में चीख मारी, जैसे उसका गला साबूदाने से भरा हो। छोटू एक पल के लिए रुका, फिर एक स्प्रिंट लगाई। पप्पू की 9 दिनों की सारी ऊर्जा एक पल में जाग उठी। वह रॉकेट की तरह कुर्सी से उठा। लड्डू बनाम लालच की यह लड़ाई अब बाप बनाम बेटे की लड़ाई बन चुकी थी। पप्पू ने डाइव मारी, छोटू ने भी लड्डू की तरफ झपट्टा मारा। अगले ही पल धड़ाम, किरण भागकर आई। उसने देखा पप्पू जमीन पर था, हाँफ रहा था। छोटू भी जमीन पर था, उसके हाथ खाली थे और मेज पर लड्डू गेंद की तरह गोल गोल घूम रहा था, मानो अपनी जीत पर खुश हो। पप्पू ने तुरंत लड्डू पर झपट्टा मारा। किरण ने दोनों को देखा और फिर जोर से हंस पड़ी। पप्पू जी, आप क्या कर रहे थे? और लड्डू खाओ, यह व्रत खत्म हो चुका है। पप्पू ने लड्डू को उठाया, उस पर से धूल झाड़ी और उसे आधा खा लिया। फिर उसने छोटू को देखा जो अभी भी निराश दिख रहा था। पप्पू ने बाकी बचा आधा लड्डू छोटू को पकड़ा दिया। ले बेटा, नवरात्रि खत्म हुई पर लड़ाई नहीं। अब अगले साल तू इसे अपनी माँ से बचाना सीख। छोटू की आंखें चमक उठीं। दोनों बाप बेटे लड्डू चबाते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। किरण सिर पीट कर रह गई। मेरे बेसन के लड्डू को इन दोनों ने कुश्ती का मैदान बना दिया। कैसी लगी आपको यह लड्डू की आखिरी लड़ाई? क्या आप भी व्रत के बाद ऐसे ही खाने पर टूट पड़ते हैं?